जुलाई 2020 में विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, जिसके बाद उसके गांव बिकरू में विधानसभा चुनाव 2022 में लोकतंत्र की अलग ही चमक देखने को मिली, क्योंकि इस बार गांव के लोगों के मन में विकास दुबे का कोई खौफ नहीं था। इस वजह से इस चुनाव में बिकरू गांव पर सबकी निगाहें टिकी थी कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहेगा। कानपुर के बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के बिकरू गांव में विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद चुनाव हुए। जिस गांव में कभी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर लगने वाले झंडे को देखकर वोट पड़ते थे, इस बार उस गांव में मतदान के दिन बूथ पर लंबी कतारें दिखी। मतगणना के दिन जब बिकरू के तीनों बूथ खुले तो जनादेश सामने आया। यहाँ मतदाताओं का झुकाव सपा की तरफ दिखा। हालांकि वोटों की गिनती में ज्यादा अंतर नहीं था। यहाँ 2 बूथ पर सपा आगे रही, जबकि तीसरे बूथ पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। एक वक्त में विकास दुबे के कहने पर गांव के लोग वोट दिया करते थे। विकास के रसूख का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव चाहे कोई भी हो, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता उसकी कोठी की चौखट पर दस्तक देने जरूर जाते थे। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के संबंध सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार लड़ता था, वो सबसे पहले विकास के दरबार में हाजिरी लगाता था। चुनाव की तारीख नजदीक आते आते विकास की कोठी की छत पर उसकी पार्टी का झंडा लग जाता था और उसी झंडे को देखकर वोट पड़ते थे। आपको बता दें कि विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 2 जुलाई 2020 की रात को 8 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके 8 दिन बाद 10 जुलाई 2020 को पुलिस ने विकास दुबे को एक एनकाउंटर में मार गिराया।